हेलो एवरीवन, आज है 31 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा पावर के बारे में। देखिए, टाटा पावर को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। एक बहुत बड़ा धमाका किया है टाटा पावर ने एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ मिलकर। और ये सिर्फ शुरुआत है जिसके बारे में मैं आपको पिछले काफी वक्त से बताता आया हूँ कि ये होने वाला है। और फाइनली वो चीज आज देखने को मिली भी है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि आखिर हाल फिलहाल में क्या बड़ी चीज टाटा पावर ने किया है, क्या फ्यूचर में हो सकता है, और हाल फिलहाल में जब शेयर 75 रुपए के ऊपर मिल रहा है तो ये सस्ता है कि नहीं। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं टाटा पावर्स की। टाटा पावर 75 का शेयर है। आज जहां पर खुला वहीं पर क्लोज हुआ। ज्यादा कुछ बड़ी चीज यहाँ पर प्राइस को लेकर कुछ बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली है, लेकिन एक अच्छी और पॉजिटिव खबर यहाँ पर जरूर आई है जो फ्यूचर के लिए अगर हम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ शुरुआत है। खबर यह है कि एमजी मोटर के साथ मिलकर, एमजी हेक्टर हम सबने सुना है भैया, बहुत बड़ी कंपनी है ये। उनके साथ मिलकर टाटा पावर ने इनॉग्रेट किया है पहला, देखिए, इनॉग्रेट फर्स्ट 60 किलोवाट फास्ट सुपर फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन इन कोयम्बतूर। कोयम्बतूर में आप देखिए बहुत ही बड़ा चार्जिंग स्टेशन इन्होंने सेटअप किया है एमजी मोटर्स के साथ मिलकर, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फोटोज में उनकी काफी ज्यादा सर्कुलेट यहाँ पर हुई है। तो देखिए, ये शुरुआत है। मैं आपको पिछले काफी वक्त से टाटा पावर पर अपडेट दे रहा हूँ। इवन जो हाल फिलहाल में जितने भी पावर सेक्टर उनमें अपडेट देकर मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि ये होने वाला है, कि आने वाले दिनों में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा देखेंगे। सड़कों पे आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्यूचर में ज्यादा देखने को मिलेंगे। और इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाने के लिए भैया चार्जिंग स्टेशन चाहिए बड़े बड़े। और वहां पर काम आती है टाटा पावर, अदानी पावर जैसे कंपनियां। और देखिए, फास्ट चार्जिंग स्टेशन इन्होंने बनाया है और ये शुरुआत है। आने वाले दिनों में कई सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको देखने को मिलेंगे और उन सब की चार्जिंग कैपेसिटीज को पूरा करने के लिए पावर कंपनियां रहेगी। और देखिए, मैं कई सारे वीडियोस बना चुका हूं टाटा पावर पर, अदानी पावर। मैंने हर बार कहा है कि जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिक है। और इसीलिए उन कंपनियों के ऊपर हमें जोर देना चाहिए जो इस सेक्टर से बिलोंग करते हैं। टाटा पावर में हर रोज कोई ना कोई खबर निकल कर आ जाती है। 3 दिन पहले ही देखिए, टाटा पावर की जो सब्सिडरीज थी उन्होंने 5 किलो वोल्ट का बायोगैस प्लांट जो था उसको इनोग्रेट किया था बिहार में। तो टाटा पावर अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा न्यूज में है। कंपनी जो है एक के बाद एक बड़े स्टेप्स ले रही है। कंपनी एक्सपांड कर रही है खुद को। उसके अलावा एक और बड़ी खबर भी थी कि कंपनी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एंट्री कर रही है। अपना जो बड़ा पैसा है वो वहां पर स्पेंड करने वाले हैं। और हम सब जानते हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनियां हैं उनकी किस तरीके से तेजी हमें देखने को मिली है। और टाटा पावर में भी आपको वैसी वाली तेजी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो टाटा पावर में 10% का ग्रोथ है। अब देखिए, 67 रुपीज से उठकर शेयर सीधा पहुंचा 76, बाद में गिरावट आई लेकिन फिर से तेजी आई और फिर से हल्की सी गिरावट जरूर देखने को मिली। लेकिन ये मौका है कि जो गिरावट है ये मौका है यहाँ पर खरीदारी करने का। एक साल में अगर हम देखें तो अभी भी 34% का ग्रोथ देखिए अपने प्री कोविड लेवल से ऊपर निकल चुका है। रीजन क्या है? रीजन हम सबको पता है कि भैया जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आने वाले दिनों में डेफिनेटली पावर कंपनियों में तेजी देखने को मिलेगी। और खास करके टाटा पावर, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी में भी आने वाले दिनों में आपको जाते हुए देखने को मिलेंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक है। इंडिया जो है वो आने वाले दिनों में मैन्युफैक्चर के ऊपर भी फोकस करने वाला है। हाउस होल्ड की भी अगर हम बात करें तो डेफिनेटली जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन जो है पावर का वो बढ़ने ही वाला है। पावर का कंजम्पशन कभी भी कम नहीं होगा। फूड और पावर ये ऐसी चीज है जिसका कंजम्पशन आने कभी भी कम नहीं होगा भैया, वो बढ़ता ही जाएगा पॉपुलेशन के साथ। लार्ज कैप शेयर है ये, 24,000 करोड़ तक का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम आप देखिए एनएससी में देखेंगे तो 1.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात है तो प्रमोटर देखिए, प्रमोटर ने बहुत पहले देख लिया था ये बड़ी रैली यहाँ पर बनेगी, क्योंकि प्रमोटर को पता होता है कि भैया क्या क्या फ्यूचर प्लान्स है, कंपनी क्या क्या करने वाली, कंपनी किस तरीके से अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाएगी। तो प्रमोटर ने जो जून में 37% की होल्डिंग थी उसको सीधा बढ़ाकर 47 तक लेके गए।
9.5% से भी ज्यादा की खरीदारी प्रमोटर ने ही यहाँ पर कर ली। तो इससे पता चलता है मैं आपको काफी वक्त से टाटा पावर में खरीदारी करने की सलाह दे रहा हूँ, जब से शायद 30 रुपए से भी कम प्राइस पर अवेलेबल था पैंडेमिक के दौरान, तब से मैं कह रहा हूँ कि खरीदारी करो। 30 पे आया, 40 पे आया, 50 पे आया, 60 पे आया, तब तक मैं कह रहा हूँ कि खरीदारी करते जाओ, डरने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। अभी ये और बढ़ने वाला है। एफआईएस के पास 10.85% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 12.44% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 12.58% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अब देखिए प्रमोटर की मैं बात करूं तो टाटा सन्स से 45.21% की होल्डिंग है, तकरीबन 2.5% की होल्डिंग यहाँ पर इनकी गिरवी भी है, लेकिन 41 म्यूचुअल फंड स्कीम और 156 एफआईएस का पैसा लगा है। इंडिविजुअल हाईएस्ट पब्लिक शोल्डर की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है 6.56% की होल्डिंग के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 12.79% है। और डिविडेंड के मामले में भी इस बार टाटा पावर ने बाजी मारी है। 155% का डिविडेंड, मतलब पर शेयर ₹1.55 आपको डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। और टाटा पावर में अगर हम देखने जाए तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, शेयर और ऊपर तक जाएगा और बढ़ने वाला है। बाइंग देखिए अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 86% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 5% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 91% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, 9% लोग आपको बेचने की सलाह भी दे रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि प्रमोटर जो है वो भारी मात्रा में खरीदारी करे, भारी मात्रा में। आप खुद देखिए अगस्त में भी प्रमोटर ने बड़ी खरीदारी की हुई है, और आने वाले दिनों में और बड़ी खरीदारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। प्रॉफिट्स भी अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर के कंपनी के प्रॉफिट बढ़े हैं। 175 करोड़ का सितंबर 2020 में प्रॉफिट हुआ, जो पिछले 4 क्वार्टर के मुकाबले बहुत ही बढ़िया है, और आने वाला क्वार्टर में भी अच्छे प्रॉफिट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास भी है, एफआईएस म्यूचुअल फंड भी काफी अच्छी होल्डिंग यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े फंड हाउसेस के पास बड़ी बड़ी होल्डिंग है। तो मैं यही कहूंगा रिटेल निवेशकों को, भैया पैनिक मत करिए, थोड़ी सी भी गिरावट आती है टाटा पावर में तो पैनिक मत करिए, बल्कि आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पर और क्वांटिटी खरीदें और यहाँ पर बने रहे। चाहे कितनी भी गिरावट आए, यहाँ पर मुझे लगता है कि खरीदारी का मौका होगा आपके पास, और खरीदारी करते जाए, टुकड़ों में खरीदारी करते जाए, और ये वो शेयर है जो आपके बास्केट में आने वाले 2-3 साल के लिए होना चाहिए। क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा से कहता हूँ, इंडिया आने वाले दिनों में मैन्युफैक्चर में काफी आगे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, और हर मैन्युफैक्चर यूनिट को एस्टेब्लिश करने के लिए आपको पावर सप्लाई की जरूरत रहती है। और इवन मैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आने वाले 5 सालों में काफी हद तक डेवलप किया जाएगा और उसको अपग्रेड भी किया जाएगा, तो ऐसे में भी जरूरत रहती है भैया पावर की। और जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगे, क्योंकि सरकार जो है वो खुद चाहती है कि हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करें ताकि पोल्यूशन कम हो। और इसीलिए अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उसके ऊपर जो टैक्स है वो बहुत कम है अभी के वक्त में। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चर कंपनियां हैं ऑटोमोबाइल की, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है। और उसी के चलते अगर गाड़ियां जितनी इलेक्ट्रिक होगी उतने ही उनको चार्जिंग स्टेशन बनाने पड़ेंगे, और वहां पे अगेन आती है ऐसी पावर कंपनियां। तो मैं यही कहूँ कि अच्छे अच्छे जो ग्रुप है, जैसे कि टाटा ग्रुप हो गया, अदानी ग्रुप हो गया, ऐसे अच्छे अच्छे बड़े ग्रुप्स पे आपकी नजर होनी चाहिए। ये वो ग्रुप है जो आपको बढ़िया पैसा कमा कर देंगे, और उस ग्रुप की जो पावर कंपनियां हैं वो डेफिनेटली काफी ज्यादा फोकस में रहने वाली है। और टाटा ग्रुप डेफिनेटली बहुत ही बड़ा और रेप्यूटेड ग्रुप है। अदानी अंबानी के ऊपर शायद एलिगेशन लग सकते हैं, लेकिन टाटा के ऊपर कभी भी कोई एलिगेशन ऐसा लगा नहीं है और ना ही लग सकता है, बल्कि ये एक ऐसा ग्रुप है जो लोगों को इंस्पायर करते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का भी जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो टाटा ग्रुप को है यहाँ पर, वो हमें भूलना नहीं चाहिए। पब्लिक का भी एक सॉफ्ट कॉर्नर टाटा ग्रुप के पास है, तो कहीं ना कहीं टाटा को इसका फायदा है। और टाटा पावर अगेन मैं कह रहा हूँ कि एक बढ़िया कंपनी के तौर पर उभर कर सामने आ सकती है। अदानी का तो हमने देखा कि अदानी पावर के साथ अदानी ग्रीन ने बहुत ही बढ़िया छलांग लगाई है, बहुत ही ऊपर उठा है, लेकिन टाटा पावर में ही कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करने वाले हैं। आने वाले दिनों में एक बड़ा सा पैसा जो है वो इसी के लिए अलोकेट होगा यहाँ पर, और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो टाटा पावर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा प्राइस पर ट्रेड कर सकता है, और मैं आपको यहाँ पर तब से बाइंग की एडवाइस दे रहा हूँ जब से ये 27 रुपए से पर पहुंचा था, और तब से एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है, और अभी ये शुरुआत है, ये अभी और ऊपर उड़ने वाला है। तो हर गिरावट में मैं कहूंगा कि खरीदारी कर सकते हो, और
डूबने वाला शेयर नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में और बढ़िया रिटर्न कमाकर देने वाला ये शेयर है। तो टाटा पावर में बने रहिए और लॉन्ग टर्म का गेम खेले, यहाँ पर शॉर्ट टर्म का नहीं। ये सोच के खरीदारी करें कि आपको ये कम से कम 2-3 साल के लिए अपने बास्केट में रखना ही रखना है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।